वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं जहान-ए-अदब। मैं आपकी मेज़बान फरज़ाना खान। जहान-ए-अदब में नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात इल्मी और अदबी शख्सियात से कराते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक मारूफ़ शायरा मौजूद हैं, जिनकी शायरी पर और उनकी शख्सियत पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये 3 किताबों की खालिक हैं। एक किताब तो मेरे हाथ में है, हम के पाबंदे वफ़ा हैं अब भी। इसके अलावा 2 किताबें और हमारे सामने मौजूद हैं, इन पर गुफ्तगू होगी। आज हमारी मेहमान हैं अम्तुल हई वफ़ा साहिबा, मारूफ़ शायरा। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अम्तुल हई वफ़ा साहिबा। हम आपको मुशायरों में सुनते थे और देखते थे, आज आप हमारे रूबरू हमारे प्रोग्राम में बैठी हैं। ये मुझे भी बड़ी खुशी हुई है फरज़ाना खान कि आपने मुझे याद किया और मुझे फ़ख्र है इस बात पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब तक हम भी पहुँचे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, सब तक टीवी। जो कि हमारे नाज़रीन को इल्मी अदबी शख्सियात से मुतारिफ भी कराते हैं और उनके फ़न पर भी गुफ्तगू हम उन्हें उन तक पहुँचाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप भी बचपन से ही शायरा थी? अ, जैसे कि मैं हमारे क्या कह सकती हूँ दूसरे इत्तेफ़ाक मेहमान ये है बात कि करते रहे हैं। जी, बिल्कुल। यही सबसे बड़ा मेरे साथ भी है कि मुझे तो वर्षे में मिल गई शायरी अच्छा, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान ही शायर है। माशाअल्लाह। और जब ये था कि 10-11 साल की उम्र थी मेरी, उस वक़्त वालिद साहब के हाथ में राशा आया हुँ, और वो हुँ। लिख नहीं पाते थे। हुँ, हुँ। तो फिर ये था सिलसिला कि वो मुझे आवाज़ देते थे कि भई अब्दू तुम इधर आओ और ये शेर लिखो। तो शेर जब मैं लिखती थी और अगर वो सोचने पे मजबूर थोड़ी देर के लिए हो जाते थे, तो उसमें अपनी टाँग फँसा दिया करते। ऊट-पटांग हमारी शायरी वहाँ शुरू होती थी। इस बुनियाद पर बहुत ज़्यादा मेरी पिटाई हुआ करती थी, लेकिन हम बाज़ नहीं आते थे। इसलिए कि बाज़ कैसे आ जाएँगे? हमारी तो अंदर फन नस्लों में अंदर अंदर फन छुपा वो हुआ है। खून, वो रग बस गई थी ना बातें, तो उससे तो हम बाज़ आना ही नहीं था। आते तो क्या आते? वालिद साहब शायर शायर थे। मेरे वालिद साहब ऐश टोकी अहमद खान ऐश टोकी, ऐश उनका तखल्लुस और जोश साहब के साथ साथ ही साथ होते थे, जोश बड़े आबादी साहब और ऐश टोकी साहब लाज़िमा मंसूम थे। तो जहाँ कहीं जोश होते थे तो वहाँ मेरे वालिद साहब ऐश भी हुआ करते थे। बड़े शायर के साथ तो आपके वालिद बस साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस ये कि हम उस ज़माने में इस काबिल नहीं थे कि हम भी कुछ सीख सकें और हम भी कुछ सुना सकें किसी को। बस हम बच्चे थे उस वक़्त, लेकिन मुशायरे बड़े-बड़े कामयाब हमने अपने घर में देखे बिल्कुल देखे होंगे। कि उस क्योंकि ज़माने ज़ाहिर है में आपके वालिद साहब जी, मुशायरे मुशायरे। किया करते होंगे। अच्छा, मैं ये कहूँगी इस बात पर कि सैयद अंसारी साहब जूनियर थे उस वक़्त। अच्छा, वो आया करते थे मेरे वालिद साहब से मिलने के लिए, तो जैसे ही आवाज़ देते थे और मैं जाती थी दौड़ के बाहर उनके पास, तो कहते थे शायर साहब होंगे क्या? तो मैं उनकी बिल्कुल जो है उनके स्टाइल में अपने वालिद से जब बात करती थी तो वो मुझे डाँटा करते थे कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या बनना चाहती हो आखिर तुम? इतना बड़ा शायर है और उसकी भी कॉपी कर रही हो तुम आकर। तो और यकीन करो फरज़ाना साहिबा कि मैंने बहुत अरसे मुशायरे जो है यानी कि बड़े होने के बाद शादी हो गई, उसके बाद जब फारिग हुई बच्चों से, यूँ कि अपनी जवानी तो बच्चे पालते ही गुज़ारी, लेकिन मेरी डायरी मेरे किचन में हुआ करती थी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पहली गज़ल, पहली नज़म किस सन में या आपकी उम्र क्या थी जिस वक़्त आपने मैंने अंजुमन तरक्की रोबोट से भी लिखा। अच्छा, और उस ज़माने में जो है हम छोटे हुआ करते थे और वो एक कार्ड का सिलसिला था और डिक्शनरी कार्ड बना करते थे उस ज़माने में, वो मैं लिखा करती थी। तो लिखने का तो कोई वक़्त ही नहीं बता सकती, ना उम्र बता सकती। हाँ, जो मैंने हाथ में कलम पकड़ा वो 10-11 साल की उम्र में था। अच्छा, जब मेरी शादी का वक़्त आया उस वक़्त एक शेर मैंने कहा कि जब वालिद ने मुझसे पूछा कि हम तुम्हारी शादी कराएँ तो बड़े हम हैरान हुए, हालाँकि शादी का बहुत शौक था, लेकिन बिछड़ने को सुना। पहला शेर जी। जो कि बड़े डरते-डरते अपने वालिद के सामने जब उन्होंने मुझसे शादी के लिए बात की तो दम ही जैसे निकल गया। तो वो मुझे देखने लगे तो मैं हाँ, ना कशमकश में फँस गई और फिर मैंने उस वक़्त कहा कि फूल बनकर तबाह होगी कली। फूल बनकर तबाह तबाह होगी कली, बिन खिली ही रहे तो अच्छा है।
दिल खिली ही रहे तो अच्छा है, लेकिन नसीब की बात ये थी, शादी खिलकर हो अच्छी और मजीद खिल गई ना। गई। हाँ, तो ये जो शेर पढ़ा आपने तो वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? तो वो मुझे देखने लगे, वो हम्म, कहने लगे नहीं वो मुझे पता है कि शायर को बनाया नहीं जाता, ये कुदरती बातें हैं, ये अल्लाह की तरफ से उसको ये सब कुछ मिलती है, नेमत है ये। शायराना जो आपके ज़हन में आ गई बात और मेरे सामने ही तुमने मुझे शेर सुना दिया, हम्म, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। उस वक़्त तक वो हमारी नहीं देखा करते थे डायरी वग़ैरह कि ये मेरे शेरों को किस तरह मरोड़ मरोड़ तोड़-मरोड़ के कर हाँ और डायरी लिखते की ज़ीनत बनाती है। तो हैं। इंडिया इंडिया जब खतूत जाते थे तो वहाँ के लोग कहते थे कि ये खत ऐश साहब आप किससे लिखवाते हैं? हम्म, तो कहते थे कि वो मेरी बेटी ये कहने लगे आप शायद वो जो है ना बहस से आउट आ जाते हैं कभी-कभी, तो मैं सोचने पड़ जाता हूँ कि ये हाँ, कौन कर रहा है ये कौन काम? कर रहा है? तो भाई देखिए ये तो वक़्त बनाता है ना, वक़्त के साथ-साथ बिल्कुल, हम चलते गए और कामयाब होते गए। लेकिन अब्बा के ज़माने में हम वहाँ से शायरा नहीं बन सके। बन सके। अच्छा, आपने इस्लाह फिर ली वालिद साहब से या किसी और नहीं, शायर वो से ली? ज़माना हमारा इस्लाह का था ही नहीं। अच्छा फिर ये था कि शादी हुई तो सिलसिले जो है खरीदारी में आए। तो क्या शायरी बिल्कुल आपने मुनक़ता कर दी? नहीं, मुनक़ता तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई करवा दे। जी, जी। वो तो ये तो कूट-कूट के हमारा भरी जब तक साँस है तो ये आस चलती रहेगी। हम भले मुशायरे हम पढ़ें या ना पढ़ें, सही, लेकिन हम घर पे भी हैं तो हम जो है ना, हम उसे लिखते रहेंगे। आमद हो जाती थी। आमद होती थी वो और हम लिखने में मजबूर, हमारा दूध बॉयल हो रहा है, गिर रहा है और हाँ, मेरी सास गुस्सा कर रही है और मैं शेर लिख रही वाह, हूँ। वाह, वाह! तो ये हाल होता था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं लिखने पे तवज्जो है मेरी, किताब आ जाए। देखिए किताब जो है आज मैं हयात हूँ, तो मैं अपना कलाम भी आपके सामने पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, कल अगर मैं नहीं होगी तो ये किताब हमें ज़िंदा रख सकेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी नस्लों तक हमारी किताबें चलेंगी। बस ये तो आज एक लोग अदबी सरमाया आ गया हमारे पास। सरमाया, ये बहुत कीमती सरमाया। आज जो लोग कह देते हैं यार किताबें तो जो है ना फ्री में देना पड़ती हैं, किताबें छुपाने का फ़ायदा ही क्या है? मैं कहती हूँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, शायरी के मौज़ूआत क्या थे आपके? बस मैंने तो जो है ना एक मोहब्बत। मोहब्बत। वही जो हाँ, महबूब के गिर्द घूम रही है बस बस शायरी। बस मेरी शायरी बस वही क्या है। शादी के बाद शौहर के गिर्द रही? अम, या उन्हें इस खुशफहमी में आपने मुब्तला किया? बस मैं अक्सर उनके साथ करती थी शुरू शायरी, लेकिन वो खामोश होके सुना करते थे, कहते थे जाओ इस बच्चे को उठा लो, जाओ वो कर लो, देखो अम्मा आ रही है, देखो ऐसा हो रहा है, देखो खुदा के वास्ते रात में टाइम मिलेगा मैं तुम्हारी शायरी सुन लूंगा ना। तो आप यकीन करें कि उनके जमाने में मैं बाहर नहीं आई, हुँ, मुशायरे नहीं पढ़े। मुशायरे तो मैंने बहुत अरसे तक नहीं पढ़े। हुँ। जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई अच्छा। और वो अमेरिका चली गई शादी के बाद, तो फिर जो है हम ज़रा होश में आए हुँ, और मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। तो अच्छा। अब फारिग हो वक़्त में क्या करेगा बंदा? तो मेरी मुलाकात फिर रागिब साहब से हुई। हुँ, सब हाल दिल उनको बताया हुँ, और उनसे मैंने मशवरा लिया कि रागिब साहब अगर मैं कहीं भी, जब एक ज़माना था कि जाज़िब कुरैशी साहब, हुँ, मेरी पुरानी बात है, मैं सीनियर में हूँ, बिल्कुल। मैं वो ज़मानों से चली हूँ कि मैं अभी किस-किस के नाम लूँगी, तो मशहूर साहब हैं, पीरज़ादा कासिम साहब हैं, जाज़िब कुरैशी साहब हैं या राग़िब मुरादाबादी साहब हैं, ये बड़े नामी गिरामी असातिज़ाए किराम हैं बिल्कुल, हमारे। बिल्कुल जी। तो उनके साथ हम बहुत अरसे तक मैं सिर्फ़ मुशायरा सुनने के लिए सामे की हैसियत से कि अदब आदाब होती क्या है। बहुत अच्छी बात ये आपने कही। हमारे यहाँ के आजकल के शोरा और शायरात जो है वो चाहते हैं कि बस रात से दिन हो और एक बड़े शायर के तौर पर हम सामने आ जाएँ। आपने सही जो आप फरमा रही हैं, आपने बिल्कुल। जो सीखा उसका तरीका भी यही है कि आप पहले सामयी बन के सुनें, कई अरसे अदब व तक आदाब सीखें। हाँ। कि मैं सिर्फ़ सीखने के लिए फ्रोबल अकेडमी में जाज़िब कुरैशी साहब मुशायरे करवाते थे और बड़े मुझसे मुझे बुलाया करते थे और मुझसे कहते थे, लिखती तो हो, लेकिन हुँ, पढ़ती क्यों नहीं हो? तो मैं उस वक़्त ये कहा करती थी कि एक मेरे वालिद के हवाले से एक कर्ज़ और एक फ़र्ज़ मेरे पे है औलाद की हुँ, हैसियत से हुँ, कि आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने वालिद के हवाले से हूँ माशाअल्लाह। और जब तक मैं उनकी किताब नहीं लाऊँगी, उस वक़्त तक मैं अपने आप को बहैसियत शायरा नहीं मनवाऊँगी। बहुत बहुत बड़ी बात है अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट आप बस पेश करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए आपकी इन तीनों में से पहली किताब अ, किस सन में आई और कौन-सी आई? हाँ, ये पहली सबसे पहली किताब जो आई है वफ़ा और इस ज़माने में वफ़ा और इस किताब ज़माने में। और सब इससे पहले जो आई तो मेरे वालिद साहब की किताब आई रोशन सितारा।
जो कि ये तैयार थी ये किताब, लेकिन ला नहीं सकती थी, क्योंकि अहद अपने आप से किया हुआ था। तो उस अहद के तौर पर रखा हुआ था इसको कि अब जिंदगी रही तो अपनी किताब लाएंगे, लेकिन वालिद की किताब लाना जरूरी है। जब उस किताब को बहुत ही चार चांद लगाए जमीलुद्दीन आली साहब ने, वाह, कई जमाने वक्त तक वो अखबार जंग में लिखते रहे इदारे में अपना, ये सब मेरे वालिद के हवाले से। और फिर बड़े बड़े शोरा आर्ट्स काउंसिल पहुंच गए, क्योंकि मेरे वालिद का हवाला उनके साथ था, ये मेरी वजह से नहीं। वो मैं तो आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त मेरे वालिद की किताब रोशन सितारे की तकरीब रहनुमाई आर्ट्स काउंसिल में हुई, मैं उस वक्त स्टेज पर नहीं जा रही थी। और मैं कहती थी मेरा कोई ये मकाम नहीं है कि मैं जनाब जमीलुद्दीन अली साहब के बराबर बैठ जाऊं, नामुमकिन है, हाथ जोड़ दिए सामने में बैठी रही। नहीं, मैं ऐसा वालिद साहब की किताब उनकी हयात उनकी जिंदगी में नहीं आई, नहीं आई, बाद में आई। बाद में आई। और ये कारनामा आपने अंजाम जी, दिया। तो बस ये नसीब थी मेरे, अल्लाह ताला ने बस उसी कारनामे की बदौलत देखें आप भी 3 तीन किताबों के किताबें हारिस आ हो गई, गई और हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं चौथी किताब की तैयारी में हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह की आपकी शख्सियत है, गुलो गुलजार वाली कह लें, एक हंसमुख कह लें, और जहाँ बैठे कि मतलब ये कि अपने साथियों के दरमियान खुशगप्पियाँ और चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरने वाली शख्सियत हैं आप। तो सैर तफरीह का भी शौक है आपको? बहुत ज्यादा। तो कहाँ जाती हैं? अ, कहाँ कहाँ अच्छा लगता है भाई आपको? देखिए, इत्तेफाक है कि मेरी पहुंच शौक तो बहुत था, हम्म, इतना इंतहा से ज्यादा था, सोचा करती थी कि कभी अमेरिका देख लूं, ऑस्ट्रेलिया देखूं, वाह वाह। सऊदीया चली जाऊं, इंडिया चली जाऊं, ऐसा करूं। लेकिन वक्त जो था ना मेरे हाथ में उस वक्त तक नहीं नहीं था, था। लेकिन बस बच्चों से जैसे जैसे फारिग हुई और जब एक बहू मेरे घर में आ गई, तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे हिम्मत हो गई। अब इत्तेफाक की बात, उस जमाने में मेरी बेटी अमेरिका चली गई शादी होकर, बस एक बहाना था, रास्ते वाह खुल वाह गए। वाह। आपकी ख्वाहिश अमेरिका जाने की वहां पूरी हुई, उसके पास चली गई। दूसरी बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया चली गई, जबरदस्त। उनके पास में चली गई। तीसरी बेटी सऊदीया चली गई, दम्माम लीजिए जनाब। देखिए अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कैसे कबूल कैसे किया आपको दुआओं को। यकीन करें कि वो सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं था, ये सब जगहों पे जाना, लेकिन एक ख्वाहिश थी ना, अल्लाह ताला ने पूरी की कि ये देखिए। फिर उसके बाद हज का उम्रे तो मैंने 3 कर ली है कि बेटी के पास जा रही हूँ और उम्रा करके मैं आ रही हूँ। तो लेकिन वहाँ अल्लाह से कहा करती थी, अल्लाह पाक इतनी जल्दी नहीं बुलाइएगा जब तक मैं उम्रा न वो हज ना कर लूँ। तो देखिए कि कुदरत ने मुझे हज के मौके मिले मुझे, और मैं अपने बेटे के साथ हज अकबर मैंने किया, वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम माशाल्लाह। ख्वाहिशें परवरदिगार ने पूरी कर दी, उस रब का कितना शुक्र अदा करूँ, कम है। इतना मेरे मालिक ने नवाजा कि और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फरजाना खान के अपने बच्चों के साथ, अपनी 4 बहुओं के साथ मैं अपने घर में हूँ माशाल्लाह। जबरदस्त भाई। अच्छा, ये बताइए कि जाहिर है आप मुल्क से बाहर गई हैं और बहुत अच्छी जाहिर है मुल्कों में आप रही हैं। तो ये बताइए कि वहाँ अदबी इस तरह की मुशायरे या अदबी महफिल में आपने शिरकत की? जी, जी, मुझे कम टाइम मिलता था, क्योंकि वहाँ माशाल्लाह ख़ानदान बहुत बड़ा था। मेरा पूरा ख़ानदान ही वहाँ पर है तकरीबन। तो जो है मुझे टाइम बहुत कम मिलता था, और फिर इस तरह मिलता था कि अगर कोई अदबी महफ़िल भी अगर मैं जाना किए मैंने 2-3 मुशायरे वहाँ पर पढ़े, लेकिन वहाँ मेरे दामाद भी हैं, तो मेरे मेरे भाई भी बैठे हैं, तो वहाँ ग़ज़ल पढ़ना मेरे बस की बातें नहीं होती थी, और वो छोड़ते नहीं थे वहाँ पर, कहते थे कि साथ ही साथ घर चलें। तो ऐसी मुश्किल मुझे आ जाती थी कि मैं सोचती थी काश अकेले कभी मौका मिले। तो आप क्यों उनके सामने पढ़ने में क्यों थोड़ा-सा यार बात सुनो, हिचकिचाने? देखिए मेरा कलाम जो है वो देखिए, जब भी कभी कोई माहौल बनता है ना मुशायरे का, तो आप ला तकल्लुफ़ अपनी ग़ज़ल को पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, बिल्कुल। वो जो है वो घुटन महसूस होती है कि मेरा भाई बैठा है या हाँ, मेरा जी, जी। दामाद बैठा है। अब मेरा एक फ़र्ज़ करो, एक शेर है कि बढ़ाओ हाथ मेरे हाथ में दो, तसल्ली कुछ तो इन हालात में दो। हालाँकि मेरी किताब में तसल्ली कुछ तो मुझको रात में दो। तो जब दामाद के सामने पढ़ रही थी, तो मैंने चेंज किया है। बिल्कुल। सिर्फ ये वजह होती थी कि मैं अकेली नहीं होती थी। अगर वो जैसे कि शौहर हो, तो अंडरस्टैंडिंग शौहर के साथ तो होती है ना, तो वो तो था नहीं। अब दामाद और बेटे और भाई ये सब रिश्ते होते थे, उसमें शायरी कैसे करूँ? एक बड़ी शायरा वहाँ पढ़ने से महरूम रह गई। महरूम तो फिर भी नहीं रही थी, मैं वहाँ अच्छा। बारात में रिसालों में मैं लिखती रही ना। लिखती रही वहाँ पर। लेकिन पढ़ना जो है ना, कभी-कभी कहीं-कहीं मिला मुझे, मिला। लेकिन यहाँ तो आप माशाल्लाह
मुशायरों में अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। की जाती हैं। जी। पहला मुशायरा याद है कुछ? अ, अभी तो इतने ज़माने हो गए कि मुझे अरसा हो गया। हाँ, अरसा हो गया और अब ये जो है बहुत सारी बातें मैं भूल भी गई। एक हादसे का शिकार भी कि मेरा जवान बेटा मुझसे बात करते-करते उसे अटैक हुआ, वो हँसता-हँसता गिर पड़ा नीचे और वो ख़त्म हो गया और मैं गिर गई। जब मैं उठी तो मैं अपने हवास खो बैठी। जितनी पुरानी बातें थी, वो सब मैं भूल चुकी जैसे। अभी भी अगर कोई भी इस तरह की कोई बात मेरे सामने कर देता है, मैं गिर जाती हूँ। हाँ, तो बस ये अब ज़हनी तवाज़ुन जैसे बिगड़ा हुआ है जैसे। कुछ बात ज़हन में रह जाती है, कुछ मैं भूल जाती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं, इतना बड़ा हादसा है और वाक़ई एक माँ एक के वक़्त लिए। में 2 बेटों के साथ हुआ, एक बेटा मेरा जल गया पूरा और एक बेटे के को अटैक हो गया। 2 हादसे, वरना तो आज भी जो चेहरे पे हँसी सजाती हूँ ना, आप समझ लें। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी तो कैफ़ियत। बस उससे तो मैं आया नहीं कर सकती ना, बस ये सारी ये बात हो बस कि अल्लाह ताला ऐसा आपको सब्र अता जी हाँ, करे। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को जितनी हम मोहब्बत दे सकते हैं, हँसा सकते हैं, उनके गम गलत कर क्योंकि हम खुद दुखी हैं ना। आपको देखकर वही आपने कहा कि लगता नहीं था। हम समझ रहे थे कि बस आप हँसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, तो बस वही यही यही ज़िंदगी है ना? हँसने वालों के हाँ, अंदर ये राज छुपे यही होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जैसे बताया कि आपने कि तमाम ख़्वाहिशात पूरी की, लेकिन उसके साथ-साथ बस ये भी एक अल्लाह का इम्तिहान है जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए तो अल्लाह ताला बस बस आपको तो सब्र दे। अब देखिए ना बच्चों की परवरिश जी, करना जी। छोटी उम्र से क्योंकि खुद भी बेवा हो गए थे, बहुत जल्दी हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद बच्चों को अपने सब माशाल्लाह मैरिड है, अपने घर में खुशहाल है, खुश साहिब औलाद हैं सारे मेरे बच्चे। आप बहुत हार्ड वर्कर खातून हैं कि और आपने मैंने बहुत जो सारे है काम इतना घर में रह के मैंने बहुत काम किए। हस्बैंड के बाहर बाद आपने पूरी फैमिली को जिस तरह संभाला और बच्चों को उनके मकामात तक पहुंचाया। और फरज़ाना खान ये भी बताऊँगी कि जो दुःख झेल लेता है वो दूसरे के दुःख जो है ना बहुत करीब से जान जाता है। जानता है। और फिर दौड़ता है कि जितना हो सकता है मैं इसके काम आ जाऊँ। इसके चेहरे को मैं चेंज कर दूँ, इसके आँसू ना बहने दूँ मैं, क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ। लेकिन मैंने कभी चेहरे पे वो तकलीफ़ सजाई नहीं है, ना मैंने कभी किसी को अपनी कमज़ोरी बताई। बस करम अल्लाह ताला का वक़्त गुज़र ही जाता है। बिल्कुल, सुबह होती है तो शाम हो ही जाती है। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। बिल्कुल। कि वो एक मेरा शेर है सुनाती जी, हूँ जी। कि बस ये एक गुज़ारिश है, बस ये एक गुज़ारिश है सारे सुनने वालों से। बस ये एक गुज़ारिश है सारे सुनने वालों से, किस जगह कहानी का इख्तिताम करना है, वाह! किस जगह कहानी का इख्तिताम करना है। तो ये तो किसी को नहीं पता, कोशिश हम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और हँसाते हैं, बात करते हैं, बस कभी किसी के बारे में गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, अच्छा कभी। आपकी शायरी के मौज़ूआत भी वही हैं मोहब्बत हाँ, लेकिन अभी महबूब जो मेरी किताब जो आई है शेर वफ़ा लेकिन वो सभी में मोहब्बत भी हर तरह की होती है मोहतरमा बिल्कुल। फरज़ाना। अब अगर मुझे मैं कोई शेर कहूँ तो उसकी मीनिंग यही नहीं होगी कि सिर्फ़ महबूब के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। अब ये तो ये कि आप शेर सामे के पास पहुँच गया, वो किस तरह हमारे शेर को ले रहा है। बिल्कुल अपने अपनी सोच के जी, मुताबिक उसको समझेगा। उसको समझेगा। अच्छा अभी आपने ये जो हादसे का ज़िक्र किया, जी। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा है। इस ट्रॉमा से गुज़रने के बाद आपकी शायरी में कोई तब्दीली आई? कोई मौज़ूआत तब्दील हुए? मौज़ूआत अगर मैं चेंज कर दी, तो मैं खुद भी ख़त्म हो जाती। हुँ, मैं अपने आप को उसी स्टाइल में रखना चाहती थी जैसे पहले कभी थी। बिल्कुल। तो मैं अगर ये सोच लेती कि ऐसा ये हादसा मेरे साथ हुआ, मुझसे भी ज़्यादा मैं लोगों के करीब जाती थी, तो जनाब मैं समझती थी कि ये मेरा गम बहुत कम है, छोटा-सा है। मुझसे ज़्यादा दुखी लोग हैं। बिल्कुल, अपना गम तो देखा तो गम भूल गए, तो दूसरों का वो गम था देखा तो हाँ, अपना गम भूल गए। तो वो वाली बात थी ये मैं उसी सिलसिले में मैंने कुछ लिखा है, उसका हवाला मैंने दिया है शेर वफ़ा में, कि चेंज हुई तो मैंने क्या लिखा। लेकिन ये कि फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसी तरह शायरी करूँ जिस तरह पहले कभी करती थी। लेकिन कलम वहाँ रुक जाता है और सोचने पड़ जाती है कि अब क्या करूँ? नहीं, आप उसी तरह की शायरी हम आपकी सुनना चाहेंगे। जी। अच्छा आप हमें अपने चंद अशआर सुनाइए पसंदीदा। ये अभी मेरी नई गज़ल है, गज़ल तो नई होती है, जी, गज़ल तो कोई पुरानी होती ही नहीं है। तो मैं अर्ज़ करती हूँ जनाब
कि खुद को इस तरह भी टूटा नहीं देखा जाता। खुद को इस तरह भी टूटा नहीं खुद देखा को इस जाता। तरह भी टूटा नहीं देखा जाता, जिंदगी तुझको यूं रुस्वा नहीं देखा जाता। आह, कैसे? जिंदगी तुझको यूं रुस्वा नहीं देखा जाता, खुद को इस तरह भी टूटा नहीं देखा जाता, जिंदगी तुझको यूं रुस्वा नहीं देखा जाता। आपकी जेब पे या मेरी जुल्फों में सजे, आह, आपकी जेब पे या मेरी जुल्फों में सजे, गुल को गुलदान में तन्हा नहीं देखा जाता। गुल को गुलदान में तन्हा नहीं देखा जाता। और शाम के बाद मेरे साथ रहो, शाम के बाद मेरे साथ रहो रश्के कमर, शाम के बाद मेरे साथ रहो रश्के कमर, मुझसे खुर्शीद को ढलता नहीं देखा जाता। मुझको खुर्शीद को ढलता नहीं देखा जाता। अब अपनी ही जिंदगी के बारे में लिख रही हूँ कि किसको इरफान मेरे कर्बे नेहा का होगा, किसको इरफान मेरे कर्बे नेहा का होगा, कौन समझेगा कि किस तरह सताई गई, कौन समझेगा कि किस तरह सताई गई हूँ। सख्त लहजा वफा इन आमे गमे दुनिया है, सख्त लहजा वफा इन आमे गमे दुनिया है, ईंट हूँ वक्त की भट्टी में पकाई गई हूँ, ईंट हूँ वक्त की भट्टी में पकाई गई हूँ। तो सही बात है कि अब तो कुंदन बन गई ना। ये बिल्कुल कोई शक नहीं, आप कुंदन बन चुकी हैं। कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं, जब भी हम उनका नाम लेते हैं, अपने हम दिल को थाम लेते हैं। और पूछ लो इश्क करने वालों से, अक्ल से क्या वो भी काम लेते हैं? वाह वाह। पूछ लो इश्क करने वालों से, अक्ल से क्या वो भी काम लेते हैं। और फिर अर्ज कर रही हूँ कि जनाब कि जख्म दिल के शुमार कैसे करूं, जख्म दिल के शुमार कैसे करूं, सब्र भी इख्तियार कैसे करूं, सब्र भी इख्तियार कैसे करूं। आप वादा वफा नहीं करते, आप वादा वफा नहीं करते, आपका एतबार कैसे करूं, आपका एतबार कैसे। बहुत शुक्रिया दुल्हन वफा साहिबा, और आपसे इजाजत चाहेंगे। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बहुत शुक्रिया, मुझे भी बेहद खुशी हुई है। और अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। बहुत सारी मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि मुझे बेहद खुशी हुई है और मैं सबको सलाम अर्ज करती हूँ। नाज़रीन, आज आपने हमारी बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे की शायरा दुल्हन वफा से बहुत अच्छी बातें सुनी, उनकी शायरी सुनी, और आपने देखा कि वो किस कदर मुस्कुराहट बिखेरने वाली और अपनी शख्सियत से दूसरों को खुश करने वाली हमारी मोहब्बतों की शायरा कह मैं तो इनको कहूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको भी बहुत प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।